नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। लगातार तीसरी बार मोदी सरकार, जी हां, आपने सही सुना, लगातार तीसरी बार लोकसभा चुनाव में मोदी सरकार जीत चुकी है। लोकसभा चुनाव के रिजल्ट्स जारी हो चुके हैं और पीएम मोदी बोले यह रुकने थमने का समय नहीं, भ्रष्टाचार के खिलाफ जारी रहेगा जंग। और एनडीए ने जैसे तैसे बचाई है लाज, राजद माले की वापसी। बिहार में जमीनी हकीकत भांपने में चुकी भाजपा, नीतीश न होते तो और बुरे परिणाम होते। सीबीएसई स्कूलों के लिए बोर्ड की नई गाइडलाइन, अब एक सेक्शन में 45 बच्चे कर सकेंगे पढ़ाई, 40 छात्रों के नियम में संशोधन। निर्दलीय से ज्यादा नोटा को वोट, बिहार में 12 लाख से ज्यादा वोटर्स ने दबाया नोटा। वहीं तेजस्वी के साथ 250 सभाएं, फिर भी वीआईपी के हाथ लगी निराशा। अब साहनी ने दे दिया बड़ा संदेश। और बिहार के इन 12 जिलों में बिगड़ने वाला है मौसम, जारी हुआ अलर्ट, गर्मी को लेकर है ये ताजा अपडेट। और नीतीश कुमार पर बिहार को पूरा भरोसा, मगर इंडिया पर भी दिखाई दरिया दिली। तो अब तक की तमाम बड़ी खबरों पर बात करेंगे, पर उससे पहले आपसे छोटी सी अनुरोध है कि कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक करना ही हमारे मेहनत का फल होता है। तो शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। इस वक्त की बड़ी खबर लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर के आ रही है, जहां लगातार तीसरी बार मोदी सरकार की सत्ता वापसी हो चुकी है। पीएम बोले यह रुकने थमने का समय नहीं, भ्रष्टाचार के खिलाफ जारी रहेगी जंग। लेकिन एनडीए ने जैसे तैसे बचाई है लाज, राजद माले की वापसी हुई है। बिहार में जमीनी हकीकत भांपने में चूक गई है भाजपा, नीतीश न होते तो और बुरे परिणाम होते। बिहार में लोकसभा चुनाव के नतीजे सबके सामने है। 2019 में 40 में से 39 सीटें पर जीतने वाली एनडीए इस बार 30 सीटें पर आ गई है। उसे पिछली बार के मुकाबले 9 सीटों का नुकसान हुआ है। वहीं इंडी गठबंधन में सिर्फ 1 सीट से बढ़कर 9 सीटों पर आ गया, उसे 8 सीटों का फायदा हुआ। लेकिन इससे भी ज्यादा खास रहा राजद का कमबैक करना। 4 सीट जीतकर राजद ने हार का सुखाड़ मिटाया है। भाकपा माले को भी 2 सीटों पर अपनी जमीन मिल गई, कांग्रेस को भी 3 सीट पर जीत मिली, यानी उसे पिछले बार से 2 सीट का मुनाफा हुआ। इस घमासान में निर्दलीय पप्पू यादव भी जीत दर्ज करने में कामयाब रहे। वे लालू यादव को चुनौती देकर मैदान में उतरे थे। इधर भाजपा को 17 में से 5 सीटों पर हार का मुंह देखना पड़ा, जैसे तैसे बस लाज बच गई। बड़ी बात यह है कि भाजपा उन सीटों पर हारी है जहां राजद से सीधा मुकाबला था। काउंटिंग के दौरान दिन भर बार बार बदलते परिणामों को देखकर तो यही कहेंगे कि बिहार में भाजपा जमीनी हकीकत भांपने में चूक गई। अगर नीतीश कुमार की जदयू साथ ना होती तो परिणाम और भी बुरे हो सकते थे। हालांकि जदयू को भी 16 में से 12 सीटें मिली है, 4 सीट पर सशक्त का मुंह देखना पड़ा। कुल मिलाकर एनडीए के पास इस नुकसान के कई कारण है। इनमें मुख्य है बीजेपी के कोर वोटर्स की नाराजगी। अब बात कर लेते हैं बिहार के मौसम की। तो बिहार के इन 12 जिलों में बिगड़ने वाला है मौसम, जारी हुआ अलर्ट। दरअसल राजधानी समेत प्रदेश के दक्षिणी भागों में अधिकांश इलाकों में गर्म दिन व उमस भरी गर्मी लोगों को परेशान करेगी, जबकि उत्तरी भाग में अधिकांश भागों में गरज तड़क के साथ आंधी बारिश को लेकर के चेतावनी जारी की गई है। इसके प्रभाव से सूर्य का तेवर थोड़ा कम रहेगा। आज पटना सहित 25 जिलों में गर्म दिन रहने की संभावना है। उत्तरी भागों में सहरसा, बांका, जमुई, भागलपुर, मुंगेर, कटिहार, पूर्णिया, मधेपुरा, सुपौल, अररिया, किशनगंज, मधुबनी जिले में गरज तड़क के साथ तेज हवा के साथ हल्की वर्षा की संभावना है। मेघ गर्जन व वज्रपात को लेकर के येलो अलर्ट जारी की गई है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार उत्तर प्रदेश व बिहार के ऊपर चक्रवर्तीय परिसंचरण का क्षेत्र बने होने के कारण बादलों की आवाजाही बने रहने की संभावना है। बंगाल की खाड़ी से आ रही पूर्वा हवा के कारण उत्तरी भागों में मौसम सामान्य बना रहेगा और पटना समेत दक्षिणी भागों में पछुआ का प्रवाह आर्द्रता में वृद्धि होने से उमस भरी गर्मी का प्रभाव बना रहेगा। राजधानी का अधिकतम तापमान 38.2 डिग्री सेल्सियस जबकि 43.8 डिग्री सेल्सियस के साथ डेरी सबसे गर्म रहा। नीट यूजी रिजल्ट्स 2024 जारी हो चुके हैं। 68 टॉपरों में बिहार के 4 छात्रों का भी जलवा कायम। दरअसल नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2024 का परिणाम जारी कर दिया है। विद्यार्थी वेबसाइट exams.nta.ac.in नीट पर जाकर अपना स्कोर कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। एनटीए ने टॉपर्स की सूची भी जारी कर दी है। इनमें बिहार के 4 छात्रों ने देश के 67 टॉपरों के साथ जगह बनाई है। मंजीर मंसूर, तथागत अवतार, ऋतिक राज व अभिनव किशन को 99.99% अंक प्राप्त हुए हैं। इस वर्ष एनटीए ने टॉप 100 छात्रों की सूची जारी की है। इनमें आयुष कुमार को 73वीं रैंक, राहुल जयसिंह को 89वां रैंक मिला है। तेजस्वी यादव के साथ 250 सभाएं, फिर भी वीआईपी के हाथ लगी निराशा। अब साहनी ने दे दिया बड़ा संदेश। लोकसभा चुनाव के परिणाम सामने आने के बाद विकासशील इंसान पार्टी के संस्थापक और पूर्व मंत्री मुकेश सहनी ने कहा कि बिहार और देश दोनों में मोदी मैजिक नहीं चला, भाजपा के 400 पार के नारे की हवा निकल गई। उन्होंने देश की जनता के फैसले का स्वीकार करते हुए कहा, इंडिया के प्रति जनता से मिले सहयोग तथा समर्थन के लिए तहे दिल से आभार प्रकट करता हूँ। सहनी ने कहा कि लोकसभा चुनाव में वीआईपी के सभी पदाधिकारी एवं समर्थकों का आभारी हूँ।
हूं जिन्होंने हम पर विश्वास बनाए रखा और देश की संविधान व लोकतंत्र बचाने की लड़ाई में हमारा साथ दिया। उन्होंने कहा कि जनता की सेवा और निषाद समाज के आरक्षण सहित उनके हितों की लड़ाई के लिए मेरा संघर्ष जारी रहेगा। सहनी ने कहा कि इस चुनाव में संविधान और लोकतंत्र बचाने लड़ाई में इंडिया विजयी हुआ है।